टू अवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग ऑफ बीएससी बाय केवाई। तो आज जो है हम बीएससी फाइनल ईयर का टॉपिक पढ़ेंगे। तो बीएससी फाइनल ईयर में जो है पेपर फर्स्ट का यूनिट 2 यानी पेपर फर्स्ट में जो यूनिट 2 है वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसका यूनिट 2 का जो है सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोटीपोटेंसी यानी कि पूर्ण सशक्तता। तो ये इसका जो है आविष्कार यानी कि इसको सबसे पहले जिसने देखा है तो उसमें हिस्ट्री में आप लिखेंगे FC स्टीवर्ड ने 1950 में जो है ये देखा है। तो टोटीपोटेंसी का मतलब होता है एक तरह से कैपेसिटी होता है, यानी कैपेसिटी मीन्स जैसे कि पत्थर चट्टा, जैसे ये एक प्लांट है तो इसकी पत्तियों को अगर हम दूसरे जगह रख देंगे तो ये जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये पत्थर चट्टा का पत्ती है तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जड़ के रूप में निकलता है, फिर यहाँ से जो है पौधे निकलना स्टार्ट होते हैं। और ये पत्थर चट्टा को जो ऐसे पौधा है जिसकी पत्तियों से ही ज़्यादातर पौधे निकलते हैं। तो इसी प्रकार जो होता है प्लांट बनता है उसे टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण सशक्तता कहा जाता है। तो इसको एक बार परिभाषा देखते हैं। जैसे एक कोशिका से पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होना, यानी किसी एक सेल से जब कोई ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जैसे कि ये पौधे से निकाला गया कोई भी, जैसे कि आप बोल सकते हैं गुलाब का पौधा लेते हैं तो उसमें जो है आप कटिंग करेंगे, अब वो कटिंग को निकाल लेंगे, अब वो कटिंग से आप निकालेंगे तो उससे जो है एक प्लांट का निर्माण होगा, ये पौधे का निर्माण होगा। तो उस पौधे को क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंसी कहेंगे, यानी कि टोटीपोटेंसी यानी पूर्ण सशक्तता की क्रिया। अर्थात जब किसी प्लांट का ग्रोथ प्लांट के भाग से होता है या करना होता है तो इसे टोटीपोटेंसी का ही भाग कहेंगे तथा इससे बनने वाले प्लांट को प्लांटलेट्स कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ को प्लांट नहीं बोलते हैं, इसको प्लांटलेट्स बोलते हैं। आपका जो है ये टिश्यू कल्चर में बहुत यूज़ होने वाला है, आगे जो मैं आपको नोट्स दूंगी उसमें इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो उसके बाद हम अब देखते हैं इसके टाइप्स। तो ये जो है दो प्रकार से होता है टोटीपोटेंसी। एक सोमेटिक सेल से होता है जिससे जो है स्टीम रूट यानी कि तना और जड़ का निर्माण होता है, उसे सोमेटिक सेल्स कहते हैं। एंड जर्मिनेटिव सेल्स यानी जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी जो होता है उसमें जर्मिनेटिव सेल्स बोलते हैं, जिसमें जो है स्पर्म एग एंड पॉलन परागकण शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर एक बार और देख लीजिए प्लांटलेट्स किसे कहते हैं। तो प्लांटलेट्स क्या है, यह प्लांट की छोटी से छोटी वह अवस्था होती है जिसमें पौधों को बड़ा किया जाता है। तो प्लांटलेट्स का हम देखें अगर, जब पौधे का निर्माण टिश्यू कल्चर द्वारा होता है तब उसमें जो है प्लांट छोटे छोटे पौधे बनते हैं, जैसे नर्सरी में आपको दिखेगा छोटे छोटे पौधे होते हैं तो वो होते हैं प्लांटलेट्स। उनको प्लांट नहीं बोला जाता है, वो प्लांटलेट्स होते हैं जिसे टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा ग्रोथ किया जाता है। एम्ब्रॉयड्स, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो ये जर्म सेल से होता है। तो इसी प्रकार जब भ्रूण का निर्माण जर्म सेल से होता है तो इसे एम्ब्रॉयड बोलते हैं, एम्ब्रियो। और जब भ्रूण का निर्माण जो है सोमेटिक सेल जिसमें स्टीम और रूट होता है उससे निर्माण होगा तो उसको एम्ब्रियोइड्स कहेंगे, जो कि नॉट ट्रू एम्ब्रियो, ये एक सही एम्ब्रियो यानी भ्रूण नहीं होता है। अब हम कैलस का देखें, इसका भी यूज है बस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो कैलस में जो है कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसे अपने वर्ग के बारे में पता नहीं होता है। कैलस जो है इस प्रकार से होता है, ये जो है जैसे कि ये पौधा या फिर पेड़ है तो इसमें जो है आपको कहीं कहीं पर ऐसे गांठ के रूप में निकला हुआ दिखाई देता है जो कि होता है कैलस। इसको अपना कार्य पता नहीं होता है, तो जो है इसका जो नियंत्रण करता है वो हार्मोन करता है। जैसे बॉडी में हार्मोन होता है सिंथेसिस, वैसी प्लांट में भी हार्मोन सिंथेसिस होता है जो कि कैलस का कार्य को प्रतिपादित या फिर नियंत्रित करता है, जिसे कैलस को पता करवाना होता है कि कौन सा कार्य कैलस द्वारा किया जाना है। उसके बाद फिर है एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट क्या है, तो ये जो है लीव्स का एक छोटा भाग भी निकालते हैं तो इसे एक्स प्लांट जो है कहा जाता है। अगर हम देखें तो ये जैसे ये पौधा है, पौधा से ये कटिंग करके हम ये कटिंग निकालें, ठीक है, जैसे गुलाब से ये कटिंग निकाल के हम पौधा ग्रोथ करते हैं। पत्थर चट्टा में पत्तियों द्वारा पौधा का वो करते हैं, ग्रोथ करते हैं। अब फूल से जो है पराग कर निकालेंगे, ये इसको ग्रोथ करेंगे। तो जो भी निकालते हैं पौधे की ग्रोथ के लिए, चाहे वो पत्ती हो, पॉलन ग्रेन्स हो या फिर कटिंग, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स प्लांट कहेंगे। यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि तने के निर्माण को जो है कैलियोजेनेसिस कहा जाता है और जर्म सेल के निर्माण को राइजोजेनेसिस कहा जाता है। तो ये आप जो है इस नोट्स में अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कारक, यानी पूर्ण सशक्तता के कारक क्या होंगे, टोटीपोटेंसी फैक्टर। तो हम देखते हैं हाईलाइट इंटेंसिटी प्ररोह कलिका सूट बर्ड के निर्माण के कार्य को रोकता है।
यानी यहाँ पर जो है ब्लू लाइट जो है सूट बड के निर्माण को प्रेरित करता है एंड रेड लाइट जो है रूटिंग की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। सूट बड किसे कहेंगे? कलिका। कलिका जब बनता है उसे सूट बड कहते हैं। और रूटिंग यानी कि जड़ का निर्माण में रेड लाइट जो है प्रक्रिया को बताता है। अब हम देखेंगे तापमान। तो तापमान भी इसी क्रिया में प्रभावित करता है। 70 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान ही प्लांटलेट्स की ग्रोथ को उपयुक्त करता है। 33 सेंटीग्रेड में जो है कैलस निर्माण की दर बढ़ जाती है। 18 सेंटीग्रेड में जो है सूट बड का विभेदन होता है, अर्थात अधिक टेम्परेचर में जो है कैलस का विभेदन और लो टेम्परेचर में सूट बड के विभेदन की प्रक्रिया को संपन्न करता है। ये जो है मैंने अपने को सिंपल वर्ड में लिखा है, तो मैं इसको और आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊँगी कि यही जो है मैंने अपने तरीके से सिंपल वर्ड में इसको लिखा हुआ है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो पॉलीएमीन ये एक प्रकार का होता है, प्रेजेंट मतलब प्लांट में होता है, जो ये जो है सेल डिवीज़न, ग्रोथ और विभेदन की अभिप्रेरणा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। हाई पॉलीएमीन की जो है प्रेजेंट होता है तब जो है अब नॉर्मल फ्लॉवरिंग होने का अभिप्रेरण है। साइटोकाइनिन जो है अकेले यह निम्न ऑक्सीजन सांद्रण के साथ प्ररोह कलिका का आरंभन करते हैं। विपरीत स्थिति अर्थात उच्च ऑक्सीजन तथा निम्न साइटोकाइनिन सांद्रण होने की स्थिति में रूट का विभेदन होता है। अल्प सुक्रोज सांद्रण 10Gl-1 मूलन की प्रक्रिया तथा उच्च सुक्रोज सांद्रण 30Gl-1 कैलस सूट बड का निर्माण हेतु कोशिकीय विभेदन की संभव बनाता है। तो ये जो है फैक्टर है टोटिपोटेंसी के। तापमान और लाइट जो है मेन है। उसके बाद फिर इसका जो है पॉलीएमीन जो है ये पूरा कार्बनिक वो है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम देखेंगे महत्व टोटिपोटेंसी सिग्निफिकेशन। तो यह जो है प्लांट के सेल की टोटिपोटेंसी में वर्धित प्रजनन यूनिफॉर्म रिप्रोडक्शन संभव है, अतः लैंगिक प्रजनन की अनुपस्थिति में हम टोटिपोटेंसी द्वारा प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं। यानी टोटिपोटेंसी का महत्व यही है कि अगर लैंगिक जनन हम नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? वर्धित प्रजनन हम कर सकते हैं। ये जो है सबसे अच्छा है। विलुप्त प्रजातियां, जितने भी विलुप्त प्रजातियां हैं, रेयर प्रजाति हैं, उनका भी हम सेव करके रख सकते हैं टोटिपोटेंसी के द्वारा। इंडाज प्लांट ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स को जो है सेव करने के लिए टोटिपोटेंसी क्षमता वाले टिश्यू को नाइट्रोजन की लिक्विड फॉर्म में -273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर परिरक्षित कर उसके जर्म प्लाज्मा को संरक्षित किया जा सकता है। जैसे स्पेसिमेन को रखा जाता है उसी प्रकार टोटिपोटेंसी के रूप में यहाँ प्लांट्स को रखा जा सकता है। उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर टोटिपोटेंसी सेल को वृद्धि कराकर इसकी विभेदन क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक का भी अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि इसमें जो है मतलब वायरस है, बैक्टीरियास है प्लांट में जो कि विलुप्त हो सकते हैं प्लांट में, उनका भी हम टोटिपोटेंसी के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ तक बस आज का पूर्ण सशक्तता यानी टॉपिक जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे के नोट्स में जो है आपको लाइन से देती जाऊँगी। अभी बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि बीएससी फाइनल ईयर में है, तो मैं जो है आपको बनाती जाऊँगी और आपको भेजते जाऊँगी। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।